Hello students, this is Swapnali ma'am. I welcome you all in today's biology class. In this class we are going to study menstrual cycle from the lesson Life Processes in Living Organisms part 2. So when the female reproductive system undergoes some changes during the period of puberty, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं. So what is the meaning of menstrual cycle? So menstrual cycle means the changes occurs in the body of or in the reproductive system of females during the puberty, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days, and these repetitive changes are called as menstrual cycle. अब ये जो menstrual cycle है, it is controlled by 4 hormones. It is controlled by 4 hormones. तो जो menstrual cycle है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जो विद द हेल्प ऑफ 4 हार्मोन्स इसको कंट्रोल किया जाता है. सो इसमें से 2 हार्मोन जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, जो कि है FSH एंड LH. FSH एंड LH. तो FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. अब ये जो 2 हार्मोन्स है ये सिक्रीशन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, और जो अनदर 2 हार्मोन्स है वो है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो कि सिक्रीशंस है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो ओवरी है तो इस ओवरी के ये सिक्रीशंस है. तो ये 4 हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो अब यहाँ पे जो डायग्राम है तो इसमें आपको 4 फेजेस दिख रहे हैं. 4 यहाँ पे जो पीरियड दिया है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है, देन ओवुलेशन का पीरियड दिखाया है, एंड पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम. पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम. ऐसे 4 पीरियड जो है ये इसमें डिवाइड किया गया है ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को. जो चेंजेस उस फीमेल के यूटेरस में होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये चेंजेस इस डायग्राम में यहाँ पे दिए हैं, और ऊपर जो चेंजेस होते हैं ओवरी में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये चेंजेस अपर पार्ट जो है इस डायग्राम का इसमें दिखाए हैं. सो ये जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है वो आफ्टर 28 to 30 डेज स्टार्ट होता है ड्यूरिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी, और ये कंटिन्यू होता है टिल 45 to 50 के एज तक. तो जिसको हम मेनोपॉज एंड मेनार्ची, ये कल हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये जो 2 टर्म्स हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है इसमें. सो आज हम देखने वाले ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके फेजेज जो है वो कौन कौन से 4 फेजेस है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कैसे यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे कैसे रेगुलेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ 4 हार्मोन्स. तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक फेज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड विथ म्यूकस एंड टिश्यूज एक्सेट्रा फ्रॉम द यूटेरस ऑफ वुमेन एट मंथली इंटरवल. जो अभी हमने जो डायग्राम देखा है तो उसमें ये जो फेजेस दिए गए हैं, तो इन फेजेस में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक साइक्लिक फेज है जिसमें क्या होता है, ब्लड एंड म्यूकस एंड अदर टिश्यूज़ का उस ब्लड के साथ उसका फ्लो होता है, और ये मदर जो वुमेन होती है तो उसके यूटेरस में से मंथली इंटरवल के बाद ये क्या होता है, सिक्रीशन होता है. तो इट ऑकर्स ऑन एवरेज ऑफ 28 डेज इंटरवल. ये जो इंटरवल है ये कितने दिन का है, 28 डेज का है.
It starts at the age of 12 to 14 years and stops at the age of 45 to 50 years of life. तो menstruation जो है ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो एज होता है प्यूबर्टी का यानी कि 12 to 14 years and it stop at the age of 45 to 40 years. And this cycle also stops during pregnancy. जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एग और स्पर्म का फ्यूजन होके अगर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है और वहाँ पे जाइगोट अगर फॉर्म हो जाता है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये अप टू द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन यानी कि बेबी के बर्थ तक ये जो साइकिल है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. अब हम देखते हैं कि कौन से फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के. तो इसमें 4 फेजेस है. जो फर्स्ट वन है वो है ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज. नेक्स्ट वन इज प्रोलिफरेटिव फेज. थर्ड वन इज ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ वन इज सेक्रेटरी फेज. तो ये 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो कि ये 4 फेजेस जो है इसको परफॉर्म करने के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फिर से क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है. तो इसमें फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज. तो इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ये जो फेज है इसका ड्यूरेशन होता है 5 days का. बट नॉर्मली जो ब्लीडिंग की जो फेज होती है, ब्लीडिंग होता है, तो वो कितने दिन तक होता है, फॉर 2 to 3 days. तो ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये फर्स्ट स्टेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिसका ड्यूरेशन 5 days है. बट नॉर्मली ब्लीडिंग इज फाउंड फॉर 2 to 3 days. In this stage, hormones like estrogen, progesterone, FSH means follicle stimulating hormone and luteinizing hormone are found in minimum quantity. इनका जो सिक्रीशन है इन 4 हार्मोन्स का, तो ये इस स्टेज में बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है. एंड टोटल 100 ml ऑफ ब्लड फ्लोज इन अ कंप्लीट ब्लीडिंग फेज. तो ये पूरी जो फेज है ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें टोटल 100 ml ब्लड जो है वो फ्लो होता है. ये है फर्स्ट फेज. नेक्स्ट फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज. नेक्स्ट फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज. सो इसमें FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स. अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो फेज़ होती है, जो कि फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़, जिसको हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंडोमेट्रियम. इसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो न्यू एंडोमेट्रियम है इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. तो इंडोमेट्रियम ये जो है ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी किया है, वो वहाँ पे लेबलिंग हमने दिखाया है. तो इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 14 days and the thinnest endometrium is found in this phase and it is also called as follicular phase also. तो इस फेज में अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में हमें समझ में आएगा ये जो फेज है, तो इसमें ये ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जो एग है इसके साइड में फॉलिकल जो है इसका फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है. इसके बाद ये जो एस्ट्रोजन है, जो ओव्यूलेशन का पीरियड आता है, तो इसका इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम जो है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस का पार्ट है, तो इसमें ये इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. अब इसके बाद जो फेज़ आती है वो है ओव्यूलेशन की फेज़. तो इसमें ओव्यूलेशन फेज़ में जो प्रोसेस होती है जिसमें थिक इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, और इस फेज़ में ओव्यूलेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ FSH एंड LH. जो फेज़ आती है ओव्यूलेशन का जो पीरियड आता है, तो इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ FSH एंड LH.
यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है, तो उनके प्रेजेंस में ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ओवुलेशन का प्रोसेस क्या है? तो ओवुलेशन की प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो एग है वो एग यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो इस एग का ये यहाँ पे फॉलिकल जो इसके साइड में प्रेजेंट था फॉलिकल टिश्यूज़, तो ये फॉलिकल टिश्यूज़ बस्ट हो गए हैं और ये जो एग है ये एग यहाँ से क्या हो गया है? रिलीज़ हो गया है। तो ये पीरियड होता है ओवुलेशन का पीरियड। अब इसमें जो फॉलिकल के जो बस्ट टिश्यूज़ है तो वो टिश्यूज से क्या फॉर्म होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या फॉर्म होता है? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। और ये कॉर्पस अल्बिकन्स जो है वो मैं नेक्स्ट आपको आगे इसमें बताने वाली हूँ वो क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है फॉलिकल जो टिश्यूज़ है इस ये जब बस्ट होते हैं, जब एक वहाँ से रिलीज होता है तो ये जो भी यहाँ पे टिश्यूज बचते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। तो ये थर्ड फेज है ओवुलेशन फेज। नेक्स्ट फेज इज सेक्रेटरी फेज। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर हाई। तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं सेक्रेटरी फेज में, जो कि फोर्थ फेज है, लास्ट फेज है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की। If fertilization takes place, this stage extend till to the parturition। यानी कि ये इस फेज में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर होती है यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो स्टेज है ये एक्सटेंड हो जाती है टिल द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन, यानी कि अप टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, दिस स्टेज कंप्लीट्स ऑन 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका अगर फॉर्मेशन होता है तो ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और जो अदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो भी सिक्रेट करते हैं उनके सिक्रीशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और इसकी वजह से क्या होता है? इंडोमेट्रियम क्या होता है? फॉर्म होता है। और ये जो इंडोमेट्रियम है ये रेडी होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए यूटेरस में ये इंडोमेट्रियम जो है वो क्या होता है? रेडी होता है अगर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ तो। और ये जो स्टेप है या स्टेज है इसमें अगर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? एक अगर वहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता है, वो साइड जो है वो विदिन 24 आवर्स अगर फर्टिलाइज नहीं होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड, तो इसके बाद क्या होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो इनएक्टिव बन के इसका जो कन्वर्जन है वो कॉर्पस अल्बिकन्स में होता है। और इस कॉर्पस अल्बिकन्स का फॉर्मेशन जो होता है इसकी वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है इनका फॉर्मेशन या सिक्रीशन जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। और इंडोमेट्रियम का डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स। इसकी वजह से जो इंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ है और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो डिस्कार्ड किया जाता है आउट ऑफ द वजाइना, और जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि एक फेज़ है जहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 4 to 5 days। तो ये फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो इसमें हमने 4 फेजेस स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट वन इज प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड वन इज ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ वन इज सिक्रेटरी फेज। तो इन 4 फेजेस के हेल्प से हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टडी किया है। तो इसमें सिंपली क्या क्या प्रोसेसेस हो गए हैं? तो जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है, ये 2 हार्मोन्स। देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि ओवरी के जो ग्लैंड्स है ओवरी से ये सिक्रीट होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये 4 हार्मोन्स
इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुएशन की, तो इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ को ब्लीडिंग की फेज़ कहते हैं, जहाँ पे अप टू टोटल 100 ml ऑफ ब्लड जो है ये क्या हो जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है विद म्यूकस एंड सम टिश्यूज़। इसके बाद जो रीजनरेशन की फेज़ आती है तो उसमें इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है। ये इंडोमेट्रियम क्या है, तो ये लेयर फॉर्म होता है मदर उस फीमेल के यूटेरस में, जो कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन अगर होता है और वहाँ पे एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट होता है तो ये इंडोमेट्रियम उसको सपोर्ट करता है इम्प्लांटेशन के लिए। उस इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, देन ओव्यूलेशन की पीरियड है। ओव्यूलेशन के पीरियड में क्या होता है, एक का ओव्यूलेशन होता है और इससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि फॉलिकल इसके साइड में पहले प्रेजेंट थे उससे। कॉर्पस ल्यूटियम अगर फॉर्म हो गया तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और अदर जो ग्लैंड्स है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है, उनका सिक्रीशन उसके इफेक्ट के अंडर ये सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें अगर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका अगर फॉर्मेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और ये क्या करता है फिर एंडोमेट्रियम जो है उसको फॉर्म करता है। इन केस अगर कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव बन गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका कन्वर्जन होगा कॉर्पस अल्बिकन्स में, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा और एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम तक अगर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो प्रेगनेंसी हो जाएगी और वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम का कन्वर्जन इनएक्टिव फॉर्म में यानी कि कॉर्पस अल्बिकन्स में हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, सिक्रिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यू हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हमने स्टडी किया है आज के क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट। तो आज के लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज which hormone is released from pituitary of mother once the fetal development is completed, and question number 2 is under the effect of that hormone which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process is facilitated। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 31, टेक्स्ट बुक का जो 31 नंबर का पेज है इस पे कैन यू टेल में ये 2 क्वेश्चंस दिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क में सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं सम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रिप्रोडक्शन।